इस कहानी के लेखक हैं नीतीश कुमार। एक पुराने से जिल्द वाले किताब के पन्ने पलटती उंगलियां शायद किसी बूढ़ी डायन की थीं। सामने जमीन पर बैठे कुछ शैतान के बौने बच्चे उस बुढ़िया से दुखी होकर पूछ रहे थे, फिर आगे क्या हुआ? उन दोनों को जिंदा ही दफना दिया क्या? सवाल खत्म होते ही गुफा में किसी के आने की आहट सुनाई दी, जिसे सुन बच्चे और सहम गए थे और धुआं बन गायब हो गए। गुफा में शैतान आया था, जिसने गुफा में झांकते हुए बूढ़ी डायन से पूछा, आज फिर बच्चे तुम्हारे पास तो नहीं आए? शैतान की बात का बुढ़िया कोई जवाब नहीं देती और अगले ही पल शैतान खाली हाथ चला जाता है। शैतान के जाते ही बच्चे फिर धुआं से वापस आए और डायन के सामने खड़े थे और आगे की कहानी जानने की जिद कर रहे थे। बच्चों, इस कहानी का अंत मैं खुद लिखूंगी। अभी के लिए सब बच्चे अपने अपने घर जाओ। पाताल लोक में छोटे बच्चों का देर शाम तक घूमना सुरक्षित नहीं है। बच्चे भी बूढ़ी डायन की बात मान धुआं बनकर गायब हो गए। रात अब अपने गुफान पर थी। बूढ़ी डायन गुफा में लेटी गहरी नींद में सो रही थी कि किसी के जलने की बू आई। डायन की जब आँख खुली तो उसकी गुफा धूं धूं कर जल रही थी। हालत इतनी बुरी थी कि बूढ़ी डायन को बचा पाना भी नामुमकिन था। तभी बूढ़ी डायन अपने बुदबुदाते होठों से कुछ मंत्र पढ़ने लगी और आग अपने आप शांत हो गई। इसी दहकती आग के बीच एक शख्स बैठा हुआ था। पाताल लोक के बीचों बीच एक लड़का और एक लड़की को प्यार करने के जुर्म में सजा दी जा रही थी। लड़का धरती लोक का था और लड़की पाताल लोक की। दोनों लोक के कबीलों के सरदार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए दोनों को सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया। लड़की की मासूमियत देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये इंसान नहीं है। दोनों का जुर्म सिद्ध हो चुका था और दोनों को जिंदा ताबूत में दफनाया जा रहा था। ये सब देख एक मासूम दिखने वाली बूढ़ी डायन दया की भीख मांग रही थी, मगर कोई भी उसकी बात सुनने के तैयार नहीं था। तभी एक ताबूत में से लड़की की आवाज़ आई, जिस तरह तुम लोगों ने हमें जिंदा दफनाया है, हमें बर्बाद किया है, ठीक उसी तरह तुम्हारे इस पाताल लोक का भी अंत हो जाएगा। दरअसल पाताल लोक में सभी भूतों, पिशाचों और काली शक्तियों से जुड़े हर शख्स का वास था और यहाँ इंसानों के आने की सख्त मनाही थी। लड़की की बात सुन सबका मन खटका जरूर था, लेकिन जिंदा दफनाने के बाद सब भूत प्रेत अपने अपने घर चले गए। लेकिन एक शख्स अभी भी सीना ताने खड़ा था, इस पाताल लोक का राजा सिंहासन। पाताल लोक के सभी भूत, प्रेत, पिशाच, दैत्य शुंभासुर के नाम से थर-थर कांपते थे। शुंभासुर जब पाताल लोक की गलियों से गुजरा करता था तो किसी की मजाल भी नहीं होती थी कि कोई ऊपर नजर उठा करके देखे। मगर अब हालात धीरे धीरे बदल चुके थे, क्योंकि इस हादसे के बाद शुंभासुर की नींद हराम हो ही चुकी थी, क्योंकि उसे अक्सर ऐसा लगता कि उसकी छाती पर कोई बैठ उसका गला दबा रहा हो, उसे तड़पा तड़पा कर जान से मारने की कोशिश कर रहा हो। रात का पहर, सारा पाताल लोक सोया हुआ था कि तभी पाताल लोक की गलियों में एक शख्स शुंभासुर के राजमहल की ओर चला आ रहा था और कुछ ही पल में वह शख्स शुंभासुर के पास जा पहुंचता है। उसने तुरंत ही अपनी धारदार तलवार निकाल के शुंभासुर के गर्दन पर रख दी। धारदार चीज को अपनी गर्दन पर महसूस कर शुंभासुर की नींद एकदम खुल गई। इससे पहले कि शुंभासुर कुछ बोल पाता, वह शख्स शुंभासुर से पूछता है, कहाँ छुपाया है बता, वरना तेरा सर भी धड़ से अलग कर दूंगा, बता। पर शुंभासुर कुछ बोल पाता तब तक दरवाजे पर सैकड़ों सैनिक दस्तक दे चुके थे। पर उस शख्स ने शुंभासुर की गर्दन दबोच ली और उसे घसीटता हुआ अपने साथ एक दूर गुफा में ले गया।
तभी सारे पाताल लोक में हंगामा हो जाता है कि शुंभासुर का अपहरण हो चुका है। इस एक खबर ने पाताल लोक में रह रहे सारे भूत पिशाच डायन की नींद हराम कर रखी थी। पूरे पाताल लोक में चप्पे चप्पे पर शुंभासुर को तलाशा जा रहा था, पर शुंभासुर इस वक्त एक गुफा में जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तभी उस शख्स ने कहा, क्या तूने रहम किया था हम पर? क्या दोस्त था रजिया का? जब तूने उसको जिंदा ताबूत में दफना दिया था, उसका कसूर यही तो था कि वो पाताल लोक की बासी होकर उसने एक इंसान से प्यार किया। शुंभासुर ने पहली बार उस शख्स को गौर से देखा था। तुच्छ इंसान की औलाद, तुझे क्या लगता है कि मुझे यहाँ कैद करके तू बच जाएगा? इस बार मैं तुझे जिंदा नहीं दफनाऊंगा। तेरे शरीर का एक एक खून का कतरा यहाँ सब पिशाचों को पिलाऊंगा मैं। तेरा मांस हमारे यहाँ पल रहे दानव को खिलाऊंगा। पर तू एक बात बता, तू जिंदा बचा कैसे? शुंभासुर अभी बोल ही रहा था कि तभी वहां वह बूढ़ी डायन आ गई। वह इस तरह शुंभासुर को घूर कर देखती है कि जैसे उसको जिंदा ही चबा जाएगी। मेरी लाख मिन्नतों के बाद भी मेरी फूल जैसी बच्ची रजिया और इस शख्स को जिंदा दफनाने के बाद तेरे आदमी वहां से चले गए। तब मैंने इस आदमी की औलाद को बचाने का फैसला लिया। मेरी बेटी तो दफन होके भी मर नहीं सकती, लेकिन ये इंसान ये एक बार मर गया, पुनः जीवित नहीं हो सकता। जब मैंने इसको जमीन से खोदकर बाहर निकाला तो इसकी नब्ज चल रही थी। कुछ दिनों के इलाज के बाद फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो गया था। तेरे सामने खड़ा है तेरी मौत बनकर। बूढ़ी डायन की बात खत्म होते ही गुफा में सैकड़ों की संख्या में सैनिक घुसे चले आए। तभी वो शख्स तुरंत अपनी तलवार उठा शुंभासुर के गले पर रख देता है। शुंभासुर को सैनिकों के बीच से घसीटता हुआ गुफा के बाहर ले आया। गुफा से बाहर आते ही जाने सब लोग कहाँ गायब हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। शुंभासुर को घसीटता हुआ वो शख्स उस दिशा की ओर आगे बढ़ ही रहा था जहाँ रजिया को दफनाया गया था, और हर 4 कदम के बाद शुंभासुर से वह शख्स यही बात पूछता जो वो अब तक पूछता आया था। बता शुंभासुर, कहाँ दफनाया तूने मेरी रजिया को? शुंभासुर की हंसी सुन वो शख्स और गुस्से में आ गया था। उसने गुस्से में बूढ़ी डायन से कहा, बाहर क्यों नहीं करते इसको? तो लोगों को दुख देने के अलावा किया ही क्या है? यही तो विडंबना है, इसे मारा नहीं जा सकता। रजिया कहाँ है इसका पता सिर्फ शुंभासुर ही जानता है। तभी आसमान में काले बादल छा गए, तेज कड़कड़ाहट होने लगी, ऐसा लगता मानो आसमान फट जाएगा। तभी शुंभासुर और जोर जोर से हंसने लगा। स्वागत है तुम सबका हमारी इस माया नगरी में। शुंभासुर की कहते ही सभी बादल भूत प्रेत पिशाच और डायन में बदल गए जो उसकी जान लेने के लिए कुछ भी कर सकती थी। भूत प्रेत और पिशाचों ने उस शख्स को घेर लिया और अब शुंभासुर की जंजीरें भी टूट चुकी थीं। अपने भूत प्रेत और पिशाचों को आदेश दे दिया और अगले ही पल सबके सब उस शख्स पर टूट पड़े। कोई उसके गर्दन से खून चूसता तो कोई उसके पेट से मांस नोचता। वो शख्स अब दर्द के मारे छटपटा रहा था, पर बूढ़ी डायन का जादू अभी बाकी था। पर पिशाच तो खुद उसकी जान के दुश्मन बने घूम रहे थे। फिर भी डायन ने खुद को संभाला और शुंभासुर पर हमला किया। तभी बूढ़ी डायन ने अपना सारा जादू एक बार में इस्तेमाल करने की सोची
उसका जादू इतना ताकतवर था कि मौजूद सभी भूत प्रेत और पिशाच सब एक पल में गायब हो गए। पर शुंभासुर अभी भी जिंदा था। गुस्से में खड़ा बूढ़ी डायन को ही देख रहा था। बहुत जल्दी है तुम्हें रजिया के पास जाने की। इतना कहकर शुंभासुर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा, जिससे अचानक ही एक धुएं का अंबार उठा और उसमें से नैना निकल सबके सामने आ गई। वो जिंदा तो थी, मगर ठीक तरह से वो ना तो बोल पाती थी और ना चल पाती। की हालत देख सभी दंग रह गए थे। देख लो अपनी रजिया को, तुम्हारी नहीं हमारी रजिया, हमारी। अब ये सिर्फ मेरी है, इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। तू लड़के बहुत प्यार था ना तुझे रजिया से, इसकी मैंने सारी यादें मिटा दी। अब ये सिर्फ मेरी है, इसे कुछ याद नहीं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तू और नैना हसीन वादियों में साथ साथ घूम रहे थे। मेरे पेड़ के पास तू बैठा हुआ था और रजिया तेरे पास थी। तू उसके सर पर हाथ फेर रहा था। मैं सब एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर देख रहा था। ये सब देखकर मेरे तन बदन में बिजलियां तोड़ने लगी। तभी तो मैंने तुम्हें और रजिया को अलग करने का षड्यंत्र बनाया था, और मैंने ही तुम्हें जिंदा दफनाने की सजा दिलवाई थी। ये कहते हुए शुंभासुर ने उस शख्स की गर्दन दबोच ली और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। मगर तुझे बचा लिया इस बुढ़िया चुड़ैल डायन ने। और कोई बात नहीं, जो तब नहीं हो सका वो अब होगा। वो चोट के साथ रजिया को ही देखता। रजिया को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि वो अपनी माँ को भी भूल चुकी थी। पर बूढ़ी डायन उस शख्स को बचाने की लाख कोशिश कर रही थी। पर शुंभासुर पर डायन का कोई भी जादू चल नहीं रहा था। रघु को पूरी तरह से अपाहिज कर शुंभासुर सीधे डायन की ओर बढ़ा। उसका सारा जादू खत्म हो चुका था और अगले ही पल शुंभासुर अपने जादू से उसे हवा में उड़ा मंत्रों के उपचार से उसे जिंदा ही जलाने लगा। डायन की चीख सुन पूरा पाताल लोक कांप उठा था। उसका सारा काला जादू खत्म हो चुका था। तभी ना जाने क्या हुआ, रजिया खड़े खड़े कांपने लगी। शायद उसकी माँ का बचा खुचा जादू अब रजिया में आ चुका था, जिससे वो अब और ज़्यादा ताकतवर बन गई थी। उसे ये नहीं पता था कि उसका रघु से क्या रिश्ता है, लेकिन उसकी चीख सुन रजिया के दिल में दर्द उठता था। रजिया ने भी अपनी आंखें बंद की, मंत्रों का उच्चारण कर शुंभासुर को हवा में उछाल दिया। बारी बारी से शुंभासुर की हड्डियां तोड़ने लगी। शुंभासुर भी अब दर्द में चीखने लगा था। उसे भी तकलीफ होने लगी थी। रजिया ने भी उसके साथ वही किया जो शुंभासुर ने उसके साथ किया था। शुंभासुर के जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ने के बाद रजिया ने अपने मंत्रों से उसे जिंदा ही जला दिया। शुंभासुर का जिस्म जब जल रहा था तब उसमें हजारों प्रेत और जिन्न की आत्माएं निकल रही थीं, जिनको काबू में कर वह अपनी शक्तियों को बढ़ाया करता था। इस हादसे के बाद रघु कभी ठीक नहीं हो पाया। वह हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो चुका था और रजिया को भी कभी कुछ याद नहीं आया। पर आज भी वह दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे लगी आप लोगों को वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन कौन शाहजहाँपुर से हमको देख रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भैया सब्सक्राइब कर